दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़े हैं। और ऑन कैमरा अभी आप जो जानवर देख पा रहे हैं ये एक गुजरी नस्ल की एक बेहतरीन बकरी है। और अक्सर हम लोग इन बकरियों को पलते देखते हैं, बढ़ते देखते हैं और लोगों में ये रोचक विषय रहता है कि उसका जानवर बहुत हेल्थी है, लेकिन आपने इन बकरियों को मरते हुए नहीं देखा होगा। जो लोग मरते हुए बकरियां देख लेते हैं उनका जो मोह है वो इन बकरियों के साथ छूट जाता है। और आप देखते हैं कि ये बकरी जब भी डिजीज़ में कन्वर्ट होती है या जब भी ये बीमार होती है तो ज़्यादा समय नहीं लेती। क्यों अंकल जी, सही है ना बात? तो भाई कहीं बोलो थे बार बताया पूछ लाउन कहीं बोलिया। अच्छा अच्छा, जैसे और ये कह रहे हैं कि ये कुछ देर में ही एक्सपायर हो जाती है। और अभी आप जो देख रहे हैं जानवर, जैसे मैं आपको दिखा पाऊँगा, अभी हम लोग गुडलिया और कौन सी जगह, बीजारनियों की डाणी और ये गुडलिया है। यहाँ हम लोग कुछ एक बकरियाँ हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए आए हैं। और हिस्ट्री में आप देखेंगे कि ये एल्क्लोसिस की शिकार है। एल्क्लोसिस से मीन्स ये है कि इन्होंने प्रोटीन रिच पदार्थ ज़्यादा खाया है या और कोई टॉक्सिन इनकी बॉडी में गया है, उनकी वजह से इसका जो पीएच है वो करीबन 10 के आसपास है। जैसे अभी हिस्ट्री में मैं दिखाऊं तो जैसे हमने ये बोतलें तैयार कर रखी हैं और जैसे पीएच पेपर ये अभी थोड़ा सा मिट्टी में डाल दिया है। ये एक्यूरेट पीएच तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसे पीएच पेपर होते हैं। ये मिट्टी में ख़राब हो गया, वरना मैं आपको रियल दिखा पाता। तो ये जानवर में ड्रिप चल रही है और हम लोग इसमें डीएनएस लगा रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि जो जामुन, सिरका या जो खट्टी चीज़ें हैं वो इसमें हम लोग जानवरों को दिलवाते हैं। साथ में एनर्जी डाउन नहीं हो जानवर में, उसके लिए हम लोग डीएनएस लगा रहे हैं और साथ में एट्रोपिन भी इसमें हम देंगे। सिस्टमेटिक तरीके से हमने ऑक्सी इसमें डाला है ताकि जो जानवर है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं पकड़े। और ये देखिए, जब भी जानवर में डेक्सट्रोज जाता है तो उसमें वाइब्रेट होता है, जानवर कंपन करता है। और खेतों का माहौल है, बिल्कुल चारों तरफ हरियाली है। और सुबह के करीबन 9 के आसपास अभी बजे हैं। और मैं सिंगोत से चल के यहाँ, सिंगोत का 3 किलोमीटर पड़ जाए सू 15 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ आए हैं। ट्रीटमेंट की इस कड़ी में जैसे ये तीसरा जानवर है और हम लोग वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। हम लोग यहाँ डीएनएस दे रहे हैं जानवरों को और बाकी आप देख ही रहे हैं मुंह से सलाइवेशन कर रहा है, यानी उसके झाग आ रहे हैं मुंह से। और ऐसे लंबी खिंचता है जानवर, यानी पेट दर्द जानवर आपको दिखा रहा है। साथ में वो डायरिया कर रहा है और आवाज़ करता है और जानवर एक्सपायर हो जाता है। ये सिम्टम्स है जब भी जानवर में टॉक्सिसिटी होगी। और बड़ी पेचीदा कहानी है इन बकरियों की। बाकी जैसे भाई साहब बताएंगे। भाई साहब, जैसे ये कब से हैं? ये कल से, सुबह से है ना। और जैसे आप जैसे दो जनों को दिखा चुके हैं पहले से? हाँ। अच्छा अच्छा, जैसे पहले भी कभी हुई क्या आपके ऐसी प्रॉब्लम? जैसे नहीं, आज तक नहीं हुई। और जैसे कितने साल से आप फार्मिंग कर रहे हैं? लगभग 10 साल हो गए। थोड़ा पकड़, हाँ ये पकड़ रहा हूँ। 10 साल से। जैसे क्या नाम बताया आपने आपका? राजेश कुमार। ये राजेश जी है और करीबन 10 साल से ये लोग गोट फार्मिंग कर रहे हैं। और जैसे ये थोड़ा सा अभी सिमट गया है, जैसे मैं देख रहा हूँ चीज़ें कम हो गई हैं पहले से। तो क्या कारण रहा, जैसे भाई कम करने का क्या कारण रहा? कारण तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा मरने का सिस्टम है ना इनमें। तो वैक्सीन नहीं करवाते क्या आप? करवाते हैं। वैक्सीन कौन कौन सी करवाते हो आप? एक तो जैसे खुरपका मुँहपका वाली, हाँ FMD हो गई। हाँ, हाँ। और एक वो दूसरा आप ET करवाते होंगे। हाँ, ET। फिर क्या जिसे बोलते हैं। हाँ हाँ। तो उसके बावजूद भी जैसे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ ना कुछ, जहाँ तक मैंने ये चीज़ें एनालिसिस की है, आपके फीड का थोड़ा सा शेड्यूल सही नहीं है। और जहाँ फीड अगर जानवरों को नहीं मिल रहा है, सही चल रही है ना सीधी, हाँ बिल्कुल, जहाँ फीड अगर नहीं मिल रहा है तो
जैसे रेटों, जैसे अभी गुजरी आपने रखी है, तो रेटों का कैसे क्या रहता है इसमें? रेटों का तो जैसे 10-12 हज़ार से लेके 20-25 हज़ार तक। ये ब्रीडिंग में भी दिए हैं क्या आपने जानवर? ब्रीडिंग से मीन्स ये है कि जो अच्छे जानवर है, हाँ, अच्छे लाइन के, जैसे अच्छी बॉडी हो, तो उस हिसाब से आप ब्रीडिंग पे काम किया या आपने नॉर्मल जैसे ये कटिंग का या मीट के हिसाब से किया? नॉर्मल मीट के हिसाब कटिंग। बाकी मजदूरी उसमें बन जाती है। हाँ, और ये चीज़ें हैं, जैसे बाकी अभी हम लोग लगे हुए हैं इस सीरीज में। तो ऐसे में चीज़ें आपके साथ ऐसी जुड़ जाती हैं कि आप लोग प्रयास करें कि जानवर को जब भी नया फीड डाल रहे हैं तो आप पहले और फीड करवाए उसको और बाद में नया फीड डालें। और गलती से भी आप जो नया चारा आ गया है, जैसे अभी ये सरसों है, तो ये डायरेक्ट नहीं डालें, आप जानवर को फीड करवाए पहले और बाद में थोड़ा थोड़ा डालें। तो ऐसे में आप एक मेजर जो दुर्घटना है उससे बच सकते हैं। और ये हमारी जर्नी थी और ये हमारा काम था, जिसका छोटा सा व्यू आपको दिखाने की कोशिश की है। तो बकरी पालकों के लिए यही है कि जो खिलाने का तरीका है उसमें सुधार करें, और जो आपके यहाँ जो दुर्घटना होने वाली हैं उनसे आप इस तरह बच सकते हैं। आप लोग इतनी देर से हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।